हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टीबीआई बिहार बोर्ड में। आज हम लोग देखने वाले हैं दो चर रैखिक समीकरण के 3.3 के दूसरे एवं तीसरे प्रश्नों को। आइए बच्चों, हम लोग बिना समय गंवाए सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दूसरे नंबर का कि 2x प्लस 3y बराबर 11 है और 2x माइनस 4y बराबर कितना है, -24 है। को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए क्या हो, y बराबर mx प्लस 3 हो। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है बच्चों, x और y का मान ज्ञात करना है ना। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो है x और y का मान रख के m का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को यहाँ लिखते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 और यहाँ क्या है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24। यहाँ हम लोग सबसे आसान विधि से, लुप्तीकरण विधि से इसे सॉल्व करने वाले हैं। लुप्तीकरण का मतलब है बच्चों कि x या y में से किसी एक को क्या कर देना है, लुप्त कर देना है, यानी कि गायब कर देना है ना। तो यहाँ देखिए बच्चों कि 2x और 2x ये दोनों समान है। तो अगर हम बच्चों इसका एक चिन्ह को बदल दें तो क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले इसे मान लेंगे समीकरण 1 और इसे क्या मान लेना है, समीकरण 2। इसमें बच्चों क्या करिए, चिन्ह को परिवर्तन कर दीजिए, जो भी चिन्ह है उसका उल्टा हो जाएगा। तो ये x वाला क्या हो गया, गायब हो गया। यहाँ कितना आ जाएगा, 4 3 7 y, ठीक है। तो यहाँ बराबर है। अब देखिए 24 और 11 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 5 और 2 1 3। तो 7y बराबर क्या आ गया, 35। क्या हो जाएगा अब y बराबर आ जाएगा यहाँ 35/7 और इसे कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, y बराबर 5। अब यहाँ जो बच्चों हमें y बराबर 5 प्राप्त हुआ है, इसे समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी एक में रख के वहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, x का मान। तो आइए हम लोग समीकरण 1 में ही रखते हैं इसे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर है ना। तो समीकरण 1 क्या है बच्चों, समीकरण 1 हमारा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। तो y बराबर यहाँ रख देना है इसमें 5। तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 5 बराबर 11। तो आ गया 2x प्लस 15/11। इसको उधर भेज देंगे बच्चों, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस में, और यहाँ कितना आ जाएगा, घट के -4। इसलिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -4/2। और इसे जब भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, -2। तो यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ क्या आ गया बच्चों, x बराबर आ गया -2 और y बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ y और x का मान रख के m का मान निकाल लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ क्या है, y बराबर mx प्लस 3, यही है। तो y बराबर कितना आया बच्चों, 5 आया है। m बराबर हमें निकालना है और x का वैल्यू कितना आ गया, -2 है ना। अब प्लस क्या है 3, कर लेते हैं इसे सॉल्व। 5 हो गया, ये +3 है, इधर आया तो -3 बराबर -2m हो जाएगा। 5 में से 3 घटेगा बच्चों, क्या आ जाएगा, यहाँ हमें हर जगह इस तरह का या का साइन दे देना है ना। तो देखिए 5 में से 3 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 2 आ गया बराबर -2m। अब क्या करेंगे बच्चों, इस -2 को इधर भेज देंगे, इधर गुना में, इधर आके भागा में। तो m बराबर क्या आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा 2/2 माइनस में, और जब भागा देंगे तो कितना आ गया, -1। तो इस तरह से क्या आ गया बच्चों, हमारा m बराबर क्या आ गया, -1 आ गया है ना। तो अब क्या करते हैं हम लोग बच्चों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट है दो संख्याओं का अंतर 26 दिया हुआ है। तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें क्या करना है, ज्ञात करना है। आइए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण बनाते हैं। यहाँ कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। सबसे पहले मान लेना है, माना कि दूसरी संख्या y है और पहली संख्या क्या है, पहली संख्या x। अब प्रश्न में जो जो कह रहा है उस हिसाब से हम लोग करते जाएंगे। क्या कह रहा है बच्चों, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि अगर पहला संख्या ये है दूसरा संख्या ये है तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 26। मान लेते हैं पहला संख्या ही बड़ा है, तो क्या हो जाएगा x माइनस y। अगर इस दोनों का अंतर निकालते हैं तो कितना आ जाता है, 26। तो ये क्या आ गया बच्चों, हमारा समीकरण 1। दूसरा क्या कह रहा है बात, कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है,
यानी कि ये जो x है और यहाँ y है, तो कह रहा है कि x जो है, चूंकि ये बड़ी संख्या माने, तो ये जो है y की 3 गुनी है, ये जो y की 3 गुनी है। तो बताइए बच्चों, अगर हम y में भी 3 से गुना कर दें तो क्या ये दोनों इक्वल हो जाएगा? तो इस तरह से क्या आ गया, x और यहाँ आ गया 3y, तो इसे भी इधर ले आएंगे तो x माइनस 3y बराबर इधर क्या बच जाएगा 0। ये क्या हो गया, समीकरण 2। क्या करना है बच्चों, इसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के ऊपर में निर्देश दिया हुआ था कि सभी प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है ना। प्रतिस्थापन में क्या होता है बच्चों, हम लोग किसी एक समीकरण से x या y का वैल्यू ले लेते हैं और उसे दूसरे समीकरण में पुट कर देते हैं। आइए हम लोग समीकरण 1 से क्या निकाल लेंगे, समीकरण 1 सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 26। तो यहाँ हम लोग x का मान निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 26 प्लस y, ये आ गया। अब क्या करना है बच्चों, ये जो x का वैल्यू आया इसे समीकरण 2 में रखना है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 26 प्लस वाई रखने पर, 26 प्लस वाई रखने पर, है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ x बराबर क्या रखना है, 26 प्लस वाई रख देते हैं, 26 प्लस वाई, और यहाँ क्या है माइनस 3y बराबर 0। क्या हो जाएगा बच्चों, इस 26 को उधर भेज देते हैं और y में से 3y को घटा देते हैं, तो यहाँ बच जाएगा माइनस 2y, और इधर गया 26 उस पर, तो क्या हो जाएगा माइनस 26, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। तो y बराबर क्या आ गया 26/2, भागा देके कितना आ गया y बराबर 13, क्या आ गया y बराबर 13। अब यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर क्या है 26 प्लस वाई, 26 प्लस वाई, तो 26 हो गया और y का मान कितना आया 13, तो कितना हो गया ये 39 हो गया। तो हमारा y का मान आ गया 13 और x का मान क्या आ गया 39। इसका मतलब कि क्या क्या है हमारी, इसलिए पहली संख्या बराबर x बराबर क्या आ गया 39, और दूसरी संख्या क्या माने थे, दूसरी संख्या बराबर y बराबर क्या आया था 13। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसे इरेज करके फिर से आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्या क्वेश्चन है अगला, कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बच्चों क्या कह रहे हैं, संपूरक कोण। संपूरक कोण किसे कहते हैं, तो वैसे दो कोण जिनका योग क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, इन दो कोणों को सबसे पहले मानना पड़ेगा और फिर उनका योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री, वहां से एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा और उन दोनों का अंतर कितना दिखा रहा है 18 डिग्री। तो यानी कि यहां से क्या आ जाएगा, दूसरा हमारा समीकरण आ जाएगा। तो आइए बच्चों हम लोग जो है बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, मान लेना है कि माना कि बड़े कोण का माप, बड़े कोण का माप कितना है x डिग्री है, और छोटे कोण का माप कितना है, छोटे कोण का माप हो गया y डिग्री। अब प्रश्न से क्या कह रहे हैं कि संपूरक कोण, तो सबसे पहले हम लोग वही करते हैं, तो इन दोनों कोण का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर। यहां से हमारा पहला समीकरण आ गया। और आगे क्या कह रहे हैं बच्चों, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि बड़ा कोण यानी कि x जो है ये y से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि x और y का अंतर कितना हो जाएगा 18 डिग्री हो जाएगा। तो वही लिखते हैं x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 18, है ना। ये क्या हो गया बच्चों समीकरण 2, है ना। यहाँ क्या कर लेते हैं हम लोग, समीकरण 1 या 2 से हम लोग सबसे पहले एक मान निकाल लेंगे, उसे समीकरण 1 या 2 में पुट करना है। चलिए समीकरण 1 से हम लोग x का वैल्यू लेते हैं, क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180, तो x बराबर क्या आ गया 180 माइनस वाई, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये हम कहां से निकाले समीकरण 1 से, कहां से लिए समीकरण 1 से, तो इसे कहां रखना पड़ेगा समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है बच्चों, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 में x बराबर 180 माइनस वाई रखने पर, 180 माइनस वाई रखने पर, तो क्या है बच्चों समीकरण 2, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 18, ठीक। तो यहाँ क्या रखना है x की जगह क्या रखना है 180 माइनस वाई,
तो यहाँ रखते हैं 180 माइनस वाई, यहाँ पहले से है माइनस वाई बराबर 18। तो माइनस वाई क्या हो गया -2y, और 180 उधर जाके माइनस में, तो 18 माइनस 180, तो -2y बराबर क्या हो जाएगा। अगर हम 18 से 180 यानी कि उल्टा घटा देंगे, चिन्ह रहेगा माइनस का, लेकिन 180 में से क्या घटा देना है, 18 को घटा देना है, तो कितना आ जाएगा 162 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 162 माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। अब बच्चों 2 से अगर हम 162 को भगा देंगे तो कितना बार में, ये 81 बार में लगेगा। तो y बराबर क्या आ गया 81, y बराबर क्या आ गया 81। यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे x का मान, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 180 माइनस वाई, 180 माइनस वाई, तो 180 और माइनस y का वैल्यू कितना आया 81, y का वैल्यू कितना आया है 81 आया है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 99 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए बच्चों ये कितना आ गया, तो यहाँ x का मान कितना आ गया 99, और y का हमारा मान कितना आया था 81 आया था। तो बच्चों हम लोग चेक करते हैं कि ये दोनों समपूरक है या नहीं। अगर हम 81 और 99 को जोड़ेंगे तो 9 1 10 और 9 8 17 1 18 कितना होता है 180 डिग्री। तो बताइए बच्चों इस दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 180 के बराबर हो रहा है, अगर तो ये क्या है समपूरक है या नहीं, ये समपूरक है। और अगर इस दोनों का अंतर हम निकालें 99 में से अगर हम 81 को घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों 18 डिग्री आएगा। तो इस तरह से हमारा बड़ा कोण क्या आ गया, बड़ा कोण आ गया x यानी कि 99 डिग्री, और छोटा कोण क्या आ गया, छोटा कोण आया y, छोटा कोण आया y, वो कितना आया 81 डिग्री। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बच्चों क्या कह रहे हैं कि एक क्रिकेट के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी, बाद में उसने जो है 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदा, तो प्रत्येक बल्ला एवं गेंद का क्या कह रहा है मूल्य निकालने बोल रहा है। सबसे पहले बच्चों क्या करना है, हमें एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य मान लेना है। तो माना कि एक बल्ला का मूल्य, एक बल्ला का मूल्य कितना मान लेंगे बच्चों x, और एक गेंद का मूल्य मान लेना है, एक गेंद का मूल्य, तो एक गेंद का बच्चों मूल्य कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा y। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न से क्या क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि 7 बल्ला और 6 गेंद कितना में खरीद लिया 3800 में। बताइए बच्चों अगर एक बल्ला का दाम है x तो 7 बल्ला का दाम कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 गुना x यानी कि 7x, अब प्लस और कितना 6 गेंद खरीदा है, एक गेंद का दाम है y रुपए, 6 गेंद का दाम कितना हो गया 6y, और अगर इस दोनों के दाम को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3800, कितना हो जाएगा 3800। तो इसको क्या कर देंगे 3800 के बराबर कर देना है, इसे क्या मान लेंगे बच्चों समीकरण 1। अब फिर आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 3 बल्ला और 5 गेंद कितना में खरीद लिया 1750 में। तो कितना कह रहा है बच्चों 3 बल्ला, एक बल्ला का दाम है x, तो 3 बल्ला का क्या हो जाएगा 3x, अब प्लस 5 गेंद यानी एक गेंद का कह रहा था y, तो 5 गेंद का कितना हो जाएगा बच्चों 5y हो जाएगा, और ये कितना में खरीद लिया 1750 में खरीद लिया। ये क्या हो गया समीकरण 2। क्या करना है बच्चों, ऊपर या नीचे वाले से हमें x या y का मान सबसे पहले निकालना है। तो समीकरण 1 से ही निकालेंगे, लिख लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। यहां से हम लोग x का मान निकालते हैं, तो ये उधर चला जाएगा 3800 माइनस 6y, और फिर 7 को भी उधर भेजना पड़ेगा, x बराबर क्या आ गया 3800 माइनस 6y बटे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसे कहाँ रखना है बच्चों समीकरण 2 में, कहाँ रखना है समीकरण 2 में, यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 में x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7 रखने पर। तो क्या बच्चों, तो यहाँ हम लोग समीकरण 2 में रख लेंगे, तो समीकरण 2 सबसे पहले यहाँ लिखना पड़ेगा। तो समीकरण 2 हम लोग लिख चुके हैं। अब क्या करते हैं बच्चों, x की जगह क्या रखना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे गुना x की जगह रखिए इसको 3800 माइनस 6y बटे 7, और यहाँ क्या है प्लस 5y बराबर 1750, ठीक है। क्या करना पड़ेगा बच्चों, इससे इन सबको गुना करना
पड़ेगा। तो आइए हम लोग इसे गुना कर लेते हैं ऊपर में। तो कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, 3 तिया 9 2 11। तो ये आ गया 11,400 माइनस 6 तिया 18 वाई बटे क्या हो गया 7 प्लस 5 वाई बराबर 1750। अब इसे क्या करना बच्चों, बराबर के उस तरफ लेके चले जाएंगे। अगर उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 5 वाई बराबर, पहले से वहां था 1750 और ये सब उधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस 114 यानी कि 11,400 माइनस 18 वाई है ना, बटे में क्या था, बटे में था 7। ठीक है, अब इसे क्या कर लेना है, उधर हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। तो क्या है 1750 माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ अंदर में भी। तो कितना हो जाएगा माइनस 114। तो अब माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस 18 वाई, अब बटे में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब इसे क्या करना पड़ेगा बच्चों, अब हमें जो है इस दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 5 वाई बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 7, 7 लिख लेंगे एलसीएम। तो कितना 1 से 7 बार में 1750 को 7 से क्या करना पड़ेगा गुना, 1750 गुना 7, उसके बाद बीच में माइनस, फिर क्या आया यहाँ जो ऊपर में है वही यहाँ पे लिख देना है। क्या हो जाएगा 11,400 माइनस सॉरी प्लस कितना हो जाएगा 18 वाई, कितना हो जाएगा 18 वाई। अब क्या कर लेंगे बच्चों, इसे यहाँ गुना कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 35 वाई बराबर 1750 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा 0 7 पचे 35, 7 सत्ते 49 3 52, 7 एकम 7 5 12। ठीक है, और इस तरफ कितना आ जाएगा, इस तरफ पहले से 11,400 प्लस 18 वाई। ठीक है बच्चों, इस वाई वाले को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 35 वाई माइनस 18 वाई बराबर, तो 12,250 में से 11,400 घटाते हैं बच्चों, 0 में 0 गया तो 0, 5 में 0 गया तो 5 और 12 में से 4 गया तो 8, बाकी यहाँ भी 11 यहाँ भी 11 कट जाएगा। तो अब कितना आ जाएगा बच्चों, इसे घटाते हैं, 15 में से 8 गया तो 7 और 2 में से 1 गया तो 1, तो कितना आ गया 17 वाई बराबर 850। इस तरह से वाई बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 850 बटे 17। जब इसे भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 50 बार में ये कट जाएगा। इस तरह से हमारा क्या आ गया, y का मान आ चुका है। अब क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें x का मान यहाँ निकालना पड़ेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर है 3800 माइनस 6 वाई बटे 7, 6 अब y की जगह क्या रख देना है बच्चों 50, अब बटे में क्या है पूरे में बटे 7, कितना 3800 हो जाएगा इधर माइनस 5 6 के 30, 300 बटे 7, 3800 में से 300 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3500 बटे 7, तो कितना आ जाएगा 7 पचे 35 और 2 0 यहाँ आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 500 और y का वैल्यू कितना आ गया 50 आ गया। इस तरह से हमारा क्या आ गया, बल्ला का दाम कितना आ गया, बल्ला का मूल्य क्या माने थे x, वो कितना आ गया 500 रुपए, और गेंद का मूल्य कितना आ गया, गेंद का मूल्य कितना आ गया y, यानी कि 50 रुपया। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो है प्रश्नावली 3.3 का जो है दूसरे और तीसरे प्रश्नों को देखा। हालांकि तीसरे में टोटल 6 प्रश्न है, तो बाकी के प्रश्नों को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग बच्चों अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।